तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे होंगे। आज जो है हम संविधान का भाग 4 और जिसमें राज्यों के जो है नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर जो 51 दिया है, जिसको डीपीएसपी भी बोलते हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको आज हम लोग देखेंगे। वीडियो को जो है आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो है बात पूरा समझ में आने वाला है। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक हमारा बड़ा है। आप इससे घबराइएगा नहीं, इट्स ऑल राइट। मैं आपको समझाने की गारंटी लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका मतलब होता क्या है। इसका अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपनी नीतियों को निर्धारित करते समय तथा कानून बनाते समय भाग 4 में वर्णित सिद्धांतों को लागू करें। इन सिद्धांतों को लागू करने से राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। मतलब कि राज्य के वैसे कानून व वैसे नीति जिनसे जनता का, जिससे लोक कल्याण हो, जिससे जनता का क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए। तो कोई भी अगर राज्य सरकार जो है अपनी कोई भी कानून या नीति बनाता है, तो उससे पहले जो है दोस्तों उसको इस भाग 4 को जो है देख कर ही उसे अपने नियम कानून को बनाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। और एक क्या कहा है इसमें कि हालांकि जो भाग 4 के सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य जो है बाध्य, पूर्ण रूप से जो बाध्य नहीं है, परंतु राज्य को यह कर्तव्य जो है पालन जो है जरूर करना चाहिए। चलिए, अगर हम जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आगे हम देख लेते हैं। यह जो है हमारा ब्रिटेन से लिया गया है और स्विट्जरलैंड से। देखिए इसमें दिया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड को और लोक कल्याणकारी राज्य के घर कहाँ से ये सब लिया गया है, सब ये रूल ब्रिटेन से लिया गया है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के पास संसाधनों की कमी थी, अतः अधिकारों को दो भागों में बांट दिया गया। व्यक्ति के अधिकांश राजनीतिक अधिकार भाग 3 में है, जबकि व्यक्ति के अधिकांश सामाजिक और आर्थिक अधिकार भाग 4 में है। चलिए, तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है भाग 3 का, तो वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक दे दिया हूँ, उसको जाकर जरूर देखिएगा। अब आइए, अब जो है हम अपना जो है इसको शुरू करते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। आइए, आर्टिकल नंबर 36 क्या कहता है, इसमें किसका वर्णन है। देखिए इसको इसको कहता है कि इसमें है आर्टिकल 36 में कि इसमें राज्य का परिभाषा दिया गया है। राज्य के अंतर्गत निम्न है। इसमें क्या है, संसद होंगे, सभी राज्यों का विधानमंडल होगा, भारत सरकार, सभी राज्यों की सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी, न्यायपालिका और स्थानीय शासन व्यवस्था जो पंचायती व्यवस्था होता है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थानीय शासन व्यवस्था भी बोलते हैं। अगला भाग जो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 37 है, ये हमारा कहता है भाग 4 न्याय योग्य नहीं है। अगला अनुच्छेद 38 है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कदम कदम उठाए। अभिवृद्धि मतलब होता है क्या, उसके विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए जो है राज्य सरकार को जो है अच्छे अच्छे जो है कदम कानून जो है बनाने चाहिए। अनुच्छेद हमारा 39 कहता है कि अनुच्छेद 39 कहता है राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी स्त्री और पुरुष नागरिकों की जीविकोपार्जन की साधन प्राप्त हो सके। राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का नियंत्रण सामूहिक हित में हो। राज्य राज्य ऐसा आर्थिक प्रबंधन करे, इसमें जो है पॉइंट पॉइंट दे दिया हुआ है। अगला है कि राज्य ऐसा आर्थिक प्रबंध करे जिससे धन और उत्पादन के संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण ना हो। अगला है कि राज्य सभी स्त्री पुरुष नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे। अगर स्त्री को 400 मिल रहे हैं तो पुरुष को भी 400 मिलने चाहिए, अगर पुरुष को 500 मिल रहे हैं तो स्त्री को भी 500 मिलने चाहिए। अगला है कि राज्य की ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे पुरुष कर्मकारों को आर्थिक परिस्थिति से विवश होकर उन्हें रोजगार ना जाना पड़े और उनके स्वास्थ्य और शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। ऐसे जो है बात जो है अनुच्छेद 39 में ध्यान देनी चाहिए सरकार को। सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों हमारा अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद 40 जो कहता है इसी के अंदर जो है जो पंचायती व्यवस्था का जो है गठन किया गया था। राज्य ये कहता है कि राज्य पंचायती राज्य संस्था के गठन के लिए कदम उठाए। पंचायती व्यवस्था जो
किसके द्वारा आई है? तो ये अनुच्छेद नंबर 40 के। अगला क्वेश्चन, अगला है अनुच्छेद 41 में कि इसमें दिया अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में जैसे बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा में आर्थिक सहायता जो है राज्य सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए, उपबंध कराना चाहिए। तो अगला मतलब है कि क्या? अगला है 42 नंबर अनुच्छेद, अनुच्छेद 42 है। अनुच्छेद 42 में बताया गया है कि काम की न्याय संगत तथा मानव की उचित दशा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करे। प्रसूति मतलब जो होता है ना कि स्त्री जो होते हैं उनका जो डिलीवरी होता है, बच्चा जो होता है हॉस्पिटल में, तो उसी को जो है उसी समय को प्रसूति बोलते हैं। चलिए, तो ऐसा जो है सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हॉस्पिटल में सहायता जो है उपलब्ध कराना आर्टिकल नंबर 42 कहता है। अगला अनुच्छेद हमारा 43 कहता है कि राज्य कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और उनके अवकाश के संपूर्ण उपभोग का प्रबंध होना चाहिए। इसका पार्ट वन जो क्या बोलते हैं उसका ए बी करके देता है ना, उसको भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें देखिए, उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी भाग को जो है भागीदारी किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों? ये भी पूछता है, बहुत जरूरी है। 42वें संशोधन कब हुआ? 1976 में। 42वां संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। इसी संशोधन के द्वारा जो है इस उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को जोड़ा गया था। अगला एक और संविधान संशोधन हुआ था 97वां। इसमें है राज्य सहकारी समितियों के गठन के लिए कदम उठाए। सहकारी का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें बहुत सारे लोग जो है मिलकर जो है किसी एक संस्था को चलाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जीविका, जीविका देखते हैं हम लोग गाँव में, उसमें बहुत सारी महिलाएं जो है मिलकर एक संस्था को अपने चलाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? सहकारी संस्था। 97 संशोधन कब हुआ था? 2011 में। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 44 कहता है कि अनुच्छेद 44 में है कि समस्त राज्य क्षेत्र के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब कि जो है यह जो है यूसीसी को जो है ये लागू करने के लिए बात कह रहा है कि समान संहिता नागरिक जो यह सभी पर लागू होना चाहिए। अगला हमारा अनुच्छेद है 45। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराना है। परंतु इस अनुच्छेद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह जोड़ा गया कि राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, मतलब 14 वर्ष, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त के साथ पोषण का भी प्रबंध करें। पोषण समझते हैं ना दोस्तों? खाने का जो है, खाने का जो होता है ना, खाने का जो है व्यवस्था भी कराना चाहिए। और यह किसके द्वारा, किस संशोधन के द्वारा? तो यह जो इस संशोधन के द्वारा 2002 में जो इसको जोड़ा गया है। चलिए, अगला है दोस्तों हमारा अनुच्छेद नंबर 46। इसमें कह रहा है राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल यहाँ पे हुआ अन्य दुर्बल वर्गों के साथ उनके शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की देखभाल करें। मतलब कि सरकार को जो है चाहिए कि जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए जो है राज्य सरकार को काम करना चाहिए। आर्टिकल नंबर कौन कहता है? 46 कहता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला आता है आर्टिकल नंबर 47। राज्य ये कहता है कि राज्य पोषाहार तथा जीवन स्तर को ऊंचा करे, साथ ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों तथा मादक पेय पदार्थ को प्रतिबंधित करे। जितने भी मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छे उसको जो है अच्छा से जीवन स्तर बनाए, और जितने भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उसको जो है उस पर रोक लगाए, प्रतिबंधित करे। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है? इसमें हम देखते हैं, ये कहता है कि राज्य, यहाँ तक है, कह रहा है कि राज्य कृषि एवं पशु को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करे, साथ ही दुधारू पशुओं, मालवाहक पशुओं की नस्लों में सुधार और गाय बछड़े के वध को रोकने के लिए कदम उठाए। कहने का मतलब है कि जितने भी कृषि कार्य होता है, पशुपालन होता है, उसको आधुनिक बनाए, वैज्ञानिक तरीके से बनाए, ताकि जो उत्पादन है वो क्या हो के ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और जो भी मतलब कि गायों की हत्या होती है, बछड़ों की हत्या होती है, गौ माताओं की जो हत्या होती है, इस पर जो है रोक लगाए। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। राज्य वन और वन्य जीव संरक्षण करें तथा पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन विकास करें। 49 है दोस्तों कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, वस्तु, स्मारकों का संरक्षण एवं संवर्धन करें। अर्थात
कोई भी अगर ऐतिहासिक मतलब कि जो है स्थान है, वस्तु है, स्मारक है, तो उसका जो है सरकार उसको जो है जीर्णोद्धार करे, उसको अगर पुराना हो गया तो उसको बनाए, उसको जो है सुरक्षा प्रदान करे। अगला हमारा जो अनुच्छेद 50 है, ये कहता है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाए। आपको मैं बता दूं कि सरकार के तो 3 अंग होते हैं दोस्तों। एक कौन? एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, और एक कौन होता है जो, क्या बोलते हैं उसको, अभी मिस्टेक हो रहा है, वो क्या होता है, उसको तो मिस्टेक हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। अगले अगला देखिए, तो जो होता है ना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब होता है कि वो न्याय दे, और कार्यपालिका मतलब कि जो कानून बनाती है। तो इनका जो होता है सभी कार्य क्षेत्र जो है अलग अलग रखने के लिए सरकार को जो है कदम उठाना चाहिए। अगला देखिए, अगला है दोस्तों अनुच्छेद 51, कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता को करार को मान्यता दे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जो है मैं और भी आगे जितने भी